Hello everyone, I, Siabhay Kansal, welcome you all to another video of TaxTube India. As promised, we are here again with the second part of Vivad Se Vishwas scheme. As you all know, in the first part we had discussed the overview of the scheme, and in the second part we will be discussing how to fill up the form. So, without taking much time, let's get started. विवाद से विश्वास स्कीम का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे विवाद से विश्वास स्कीम का एक नया टैब इंट्रोड्यूस किया गया है। इस टैब पे होवर करते ही आपको 3 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन प्रिपेयर एंड सबमिट द फॉर्म, दूसरा व्यू द फॉर्म्स और तीसरा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज टैब में आपको सारी जानकारी मिलेगी इस एक्ट के बारे में, इसके रूल्स क्या हैं, इसके FAQs एक्सेट्रा, सारा आपको लिटरेचर यहाँ पर मिल जाएगा। व्यू फॉर्म्स में एक बार आप प्रिपेयर एंड सबमिट कर देते हैं, आप अपना फॉर्म देखना चाहते हैं तो आप व्यू फॉर्म्स में जाके अपना फॉर्म देख सकते हैं। तो हम चूज करते हैं प्रिपेयर एंड सबमिट। जैसे ही हम प्रिपेयर एंड सबमिट करते हैं ये हमको आप देख सकते हैं फॉर्म 1 और 2 पे ले आता है। ये कंबाइंड फॉर्म फाइल होते हैं जिसमें एक डिक्लेरेशन होती है और एक अंडरटेकिंग। जब आप फॉर्म 1 और 2 फाइल करते हैं डिपार्टमेंट आपको रिस्पांस में फॉर्म 3 जनरेट करता है जो कि एक डिमांड होती है। आपको डिमांड पे करनी होती है और डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होता है फॉर्म 4 के द्वारा। आप फॉर्म 4 भर के डिपार्टमेंट को इंटीमेट करते हैं, डिपार्टमेंट से चेक करके आपको फॉर्म 5 जनरेट करके देता है जो कि फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर होता है कि अब आपके खिलाफ कोई भी फर्दर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं की जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर चूज करने का ऑप्शन है। जिस भी ईयर से आपकी अपील पर्टेन करती है आप वो अपना ईयर चूज कर सकते हैं। आप फाइलिंग टाइप में आप देख सकते हैं ओरिजिनल और रिवाइज 2 ऑप्शन है। इसका मतलब एक बार फॉर्म फाइल करने के बाद अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन है हम ओरिजिनल चूज करेंगे। कंटिन्यू। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन, दिस इज द फॉर्म 1। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। इस फॉर्म को फॉर्म 1 और 2 को बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया। पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी, ई कुछ शेड्यूल्स हैं। तो हम पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, पैन है, आधार है, नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। पहली इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है क्या आप एलिजिबल हैं, वेदर द एप्लीकेंट इज एपिलेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2। इसमें आपको येस ही सिलेक्ट करना है। अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो ये पॉपअप देगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। तो इसलिए आपको येस ही सिलेक्ट करना है कि आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। दूसरा ऑप्शन देता है वेदर द ऑप्शन फॉर ऑप्टिंग फॉर लोअर टैक्स रेट इज अवेलेबल इन केस ऑफ reduced losses and reduced depreciation. Okay, this is an important part. स्कीम कहती है अगर किसी साल में जहां आपका ऑर्डर पास हुआ है वहां ऑर्डर पास होने की वजह से अगर आपका अनएब्जॉर्ब्ड लॉस या अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो गया है तो आपको 2 ऑप्शन देती हैं। या तो आप रिड्यूस्ड लॉसेज और रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करिए और आपको यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना, या फिर आप यहाँ पे टैक्स पे करिए और अपना फुल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और फुल अमाउंट ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको नो करते हैं तो आपको कोई फॉर्म नहीं भरने, सीधा शेड्यूल डी भरना है। अगर आप उसको यस करते हैं तो आप यहाँ पे टैक्स भरेंगे, आपको बाकी फॉर्म भी भरना है और आपको यहाँ टैक्स भी भरना पड़ेगा। ये आपकी कॉल है, आप उसको कैसे करना चाहते हैं। हम इसको यस करते हैं और अपना फॉर्म आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इसमें पहला ऑप्शन ये देता है नेचर ऑफ टैक्स अरियर्स। इसके ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस आते हैं डिस्प्यूटेड टैक्स, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी। ओके, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको समझना जरूरी है। इसमें 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके, 3 ऑप्शंस बल्कि। पहला कि आपकी अपील
सिर्फ इंटरेस्ट या पेनल्टी के अगेंस्ट है तो आप डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट या पेनल्टी सेलेक्ट करेंगे। आपकी क्वांटम की टैक्स की अपील नहीं है, आपकी सिर्फ या तो पेनल्टी की अपील है या इंटरेस्ट की। दूसरा ऑप्शन आपकी सिर्फ टैक्स की अपील है, इंटरेस्ट और पेनल्टी की अपील नहीं है, तो आप इसमें डिस्प्यूटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, अगर आपकी टैक्स की भी अपील है और पेनल्टी की भी अपील है सेम ईयर की, तो क्या सिलेक्ट करेंगे? तब आपको यहाँ पे ऐड करके डिस्प्यूटेड पेनल्टी ऐसे नहीं करना है, तब भी आप डिस्प्यूटेड टैक्स ही सिलेक्ट करेंगे और आगे यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा ये उस पेनल्टी को भी डालने का। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आपकी सिर्फ इंटरेस्ट या पेनल्टी की है तो आप इंटरेस्ट या पेनल्टी सिलेक्ट करेंगे। आपकी सिर्फ टैक्स की अपील है तो आप टैक्स सिलेक्ट करेंगे। आपकी दोनों की अपील है, टैक्स की और पेनल्टी की, तब भी आप टैक्स ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक सर? ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन देता है असेसमेंट ईयर, जो कि एक प्रीफिल्ड ऑप्शन है। ये आपसे पूछता है सेक्शन कौन सा है जिसके अंदर ऑर्डर पास हुआ है आपका। आप अपना सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, उसका सब सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। हमने 143 सिलेक्ट कर लिया। ओके, किसने आपका ऑर्डर पास किया है, कौन सी अथॉरिटी से ऑर्डर पास हुआ है। मान लीजिए हमने एओ सिलेक्ट करते हैं, उसकी डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, डेट ऑफ ऑर्डर सिलेक्ट कर ली हमने, डेट ऑफ ऑर्डर सिलेक्ट कर ली। क्या ये सर्च का केस है? अगर आपका सर्च का है तो यस कीजिए, ये तो नो कर दीजिए। अगला, ये अगर आप नो कर देंगे अगला फील्ड डिसेबल हो जाएगा, अगर यस करते हैं तो अनेबल हो जाएगा। ये फील्ड इसलिए है कि अगर एक साल में 5 करोड़ से ऊपर की डिमांड है तो वो पूछता है, अगर 5 करोड़ से ऊपर की है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते, तो हमने इसको फिलहाल नो कर दिया। वेदर इट इज एन अपील, इट इज एन ऑब्जेक्शन, रिवीजन, तो हम अपील कर देते हैं, आप सिलेक्ट कर लेंगे। एप्लेट फॉरम कौन सा है, CIT अपील्स। हम एग्जाम्पल ये डेमो भर रहे हैं, कुछ भी आपका जैसे है आप सिलेक्ट कर लिया। CIT अपील्स। वेदर ऑलरेडी फाइल्ड, अगर आपने 31 जनवरी 2020 तक एप्लीकेशन फाइल कर दी थी तो आप उसको यस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक और पॉपअप आया कि आप अपना डेटा सेव कर लीजिए, तो हम सेव भी कर लेते हैं पहले। ठीक है। वेदर द अपील इज ऑलरेडी फाइल्ड, अगर आपकी अपील फाइल हो चुकी तो आप यस कर देंगे। अगर नहीं फाइल हुई है तो ये पूछता है कि किस डेट पे आपकी वो लिमिट एक्सपायर हो रही थी, आपकी ड्यू डेट क्या थी। ठीक है, तो हम इसको फाइल हम कर देंगे कि हमने फाइल कर चुके हैं। अपील फाइल्ड बाय असेसी, क्योंकि ये CIT अपील्स के पास है तो असेसी आ गया यहाँ पे। अगर ये ITAT में होता तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते, डिपार्टमेंट और असेसी। ठीक है, हमने CIT अपील कर दिया, असेसी आ गया। डेट ऑफ फाइलिंग बाय द अपील, डेट बाय द असेसी, ये हमने सिलेक्ट कर लिया अपने ड्यू डेट के अंदर। फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट डिसेबल है। रेफरेंस नंबर अपील का, ठीक है। वेदर इट इज अ DRP केस, नो, ये सब डिसेबल है। वेदर डायरेक्शंस हैव बीन पास्ड बाय द DRP, इज इट एन रिवीजन एप्लीकेशन, हमने कर दिया नो। अगर यस करते तो यहाँ पे डेट मांग लेता। ओके ओके, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी हमने सबसे पहले बात करी थी, अगर किसी साल में आपकी टैक्स की, क्वांटम की और पेनल्टी की अपील दोनों है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, अगर आपकी नहीं है तो उसे नो कर देंगे। अगर आपकी दोनों है तो यहाँ यस करेंगे कि मेरी अपील पेनल्टी की और इंटरेस्ट की है। अगर है तो यहाँ पे आप डाल देंगे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ पे उसकी किस अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या है। एग्जाम्पल के लिए हमने भर दिया 10,000, इंटरेस्ट की नहीं है तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देंगे। ओके, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। फिलहाल के लिए हम अपना CDE पार्ट छोड़ के सीधे शेड्यूल A पर आ जाते हैं। शेड्यूल A पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ देखेंगे बहुत सारे सब शेड्यूल्स हैं हमारे, मगर यहाँ पे कैच है ये अलग अलग शेड्यूल अलग अलग चीज़ों के लिए है। जैसे कि शेड्यूल 1 है हमारा CIT अपील्स के लिए, शेड्यूल 2 हम देखेंगे, शेड्यूल 2 है DRP के लिए, शेड्यूल 3 है ये भी DRP के लिए है। तो हमें सिर्फ अपना रेलेवेंट शेड्यूल भरना है, हमें बाकी शेड्यूल्स नहीं भरने हैं, क्योंकि हमारा CIT अपील को पर्टेन करता है केस, तो इसलिए हम शेड्यूल 1 भरेंगे।
पहला ऑप्शन है अपील रेफरेंस नंबर, अपना अपने अपील रेफरेंस नंबर डालेंगे। टोटल इनकम क्या है ऑर्डर के हिसाब से, हमारा एग्जाम्पल हमने 50,000 डाल दिया। डिस्प्यूटेड इनकम, अब ये दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट कहता है डिस्प्यूटेड इनकम का वो पार्ट जिसके अगेंस्ट कोई और केस लॉ हायर एपेलेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड हुआ है और आपके फेवर में है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। डिस्प्यूटेड इनकम का वो पार्ट जो कि किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड हुआ है और आपके फेवर में है, वो आप B1 में डालेंगे। मान लीजिए हमने 10,000 डाला, 50,000 में से 10,000 ऐसा है, और जो B1 में रिलेट नहीं करता वो हम B2 में डाल देंगे। मान लीजिए जो किसी हायर अथॉरिटी से डिसाइड नहीं हुआ या फिर हमारे फेवर में नहीं, वो हमने B2 में डाल दिया, एग्जाम्पल 2000। अब B1 के ऊपर क्या टैक्स है वो हम C में डालना है। मान लीजिए हम 5,000 डालते हैं, 50% हम बस एग्जाम्पल के लिए डाल दिया, और यहाँ 10,000 डाल दिया। कोई टैक्स इन्हेंसमेंट है तो यहाँ डाल देंगे। हम देखा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ गया टोटल टैक्स 15,000। अगर कोई इंटरेस्ट की है या पेनल्टी की है, पेनल्टी हमने जैसे कि हमने अपने शेड्यूल ए में भरा, उसने पार्ट ए में भरा था, पार्ट बी में भरा था 10,000, तो हमने यहाँ पे 10,000 डाल दिया, टोटल 25,000। अब यहाँ पे टोटल टैक्स पेएबल अंडर स्कीम बिफोर 36, यहाँ आप देखेंगे ये अपडेट हो जाना चाहिए था 31 दिसंबर के लिए, मगर डिपार्टमेंट में इसे अपडेट नहीं करा है। ये डेट अपडेट हो जाएगी थोड़े कुछ दिनों में 31 दिसंबर तक, इसको इग्नोर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ पे खुद से टैक्स कैलकुलेट करके डालनी है फिगर। 0.5 ऑफ C, D और E। ऊपर देखेंगे C, वो केस, वो इनकम जो कि किसी अदर एपेलेट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड की गई और आपके फेवर में है, उसका आपको सिर्फ 50% पे करना है। D दूसरा पूरा पे करना है, और E तो D 10,000 पूरा और 50% ऑफ C मतलब 2,500। यहाँ पे हम फिगर हाथ से एंटर कर देंगे 12,500। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया। अब हम आते हैं अपने पीछे पार्ट C पर। यहाँ आप देखेंगे क्यों हमने पार्ट छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे फिगर्स ऑटो पॉपुलेट हो गए। टैक्स अरियर्स 25,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 था, तो ये ऑटो पॉपुलेट हो गई, इसलिए हमने इस पार्ट को स्किप किया था। 25,000 टोटल अमाउंट पेएबल 12,500। अगर आपने, अब ये पूछता है क्या आपने टैक्स पे किया हुआ है, अगर आप यस करते हैं तो वहाँ पे उसकी डिटेल्स डालनी है, BSR कोड, पेमेंट, सीरियल नंबर। अगर आपने नहीं किया हुआ उसे नो कर देंगे। अगर आपने पे किया हुआ है और आपने जो अमाउंट ये डिटरमाइन हुई है इससे ज़्यादा पे किया है, तो आपका रिफंड डिटरमाइन हो जाएगा और आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने नहीं पे किया हुआ तो आपको ये डिमांड निकल के आ जाएगी, आपको ये डिमांड पे करना। ठीक सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल बी। शेड्यूल बी जैसे हमने शेड्यूल ए भरा था सेम है, बस ये पर्टेन करता है डिस्प्यूटेड TDS और TCS के। पूरा शेड्यूल सेम है, सिर्फ फर्क इतना है ये TDS और TCS के लिए है। शेड्यूल सी है पेनल्टी के लिए, पूरा सेम है। अगर आपकी सिर्फ पेनल्टी की अपील है तो आप यहाँ भरेंगे शेड्यूल सी में। हमने उसे, हमारी कोई पेनल्टी की अपील नहीं है, मतलब ये तब भरा जाएगा शेड्यूल सी जब आपकी क्वांटम टैक्स की अपील नहीं है, सिर्फ पेनल्टी की अपील है, तब आप शेड्यूल सी भरेंगे। शेड्यूल डी है जहां आप अनअब्जॉर्ब लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के डिटेल्स भरेंगे। फिर सीधे वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। आप अपना आधार नंबर डालेंगे, प्लेस डालेंगे, इसको फाइल अपना सिलेक्ट करके फॉर्म आगे फॉर्म 2 पे चले जाएंगे। यहाँ पे अपनी प्लेस डाल के आप इसको सबमिट कर देंगे। With this, we come to an end of Vivad Se Vishwas scheme videos. We hope that we were able to express ourselves properly and give you the best of information. We also hope that the valuable information shared would help you in understanding the scheme a little more and the filling of the form. We would be coming with more such videos in future as well. Thanks for watching. Keep supporting.